खुशबू अग्रवाल। वेलकम टू केसीसी लर्नर्स पॉइंट। आज मैं क्लास 9 मैथमेटिक्स रेशनलाइजेशन शुरू करने वाली हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा तो मैंने आपको रूट सिखाए थे और मैंने आपको कहा था कि रूट्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा ताकि आपको रेशनलाइजेशन टॉपिक समझने में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी रेशनलाइजेशन क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। और ये टॉपिक आपके लिए मैं बता देती हूँ, अभी बेस है लेकिन ये आपकी फर्दर क्लासेस में 10th में 11th में ये टॉपिक बहुत ही यूज़फुल है, इसलिए प्लीज़ इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन होता क्या है देखिए, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने देखा कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं। ठीक है, अब हम इनको ये करेंगे कि हम इनको रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। रेशनलाइजेशन जैसे आपका फर्स्ट है 1/√5, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 1/√5 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमें ये जो डिनोमिनेटर है उसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे √5 है तो इसका मतलब हम √5 को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम रेशनलाइजेशन करते क्यों हैं। रेशनलाइजेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जो रूट्स होते हैं वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहते, इसीलिए डिनोमिनेटर में रूट्स ना रहे इसीलिए उनको कैंसिल आउट करने के लिए हम रेशनलाइजेशन करते हैं। तो अब देखिए, आप जब मैंने √5 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया तो √5 × 1 आपका √5 हो जाएगा। ठीक है, और √5 × √5 आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो रूट है वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका सिंपली आंसर हो गया। 1/√5 = √5/√5। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपका है आंसर 1। अब आ जाते हैं हम आंसर 2 पे। 2/√3 + √2। अब आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में ना आपका कोई ऑपरेशन था, ना प्लस का था ना माइनस का था, बट यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशन है प्लस का। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, वही सबसे पहले हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई का साइन पुट करना है। अब ये जो √3 + √2 है इसको हम क्या करेंगे, √3 - √2 मीन्स जो भी साइन होगा उसका इन्वर्स लेंगे हम। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस। √3 + √2 यहाँ था तो हमने ले लिया √3 - √2, और नीचे भी हम क्या लेंगे √3 - √2। ठीक है, अब आप इसको अगर लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2√3 ब्रैकेट खुलेंगे -2√2 अपॉन में नीचे अगर आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है a + b और a - b, दैट इज a² - b²। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है रेशनलाइजेशन में। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप प्लस या माइनस की रेशनलाइजेशन करेंगे नीचे आपकी हमेशा ये आइडेंटिटी बनेगी a + b और a - b की। तो इसको मैं लिख सकती हूँ √3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, दैट विल बी 2√3 - 2√2 अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ बचेगा 2। तो ये हो गया आपका 2√3 - 2√2 अपॉन में 1। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या है आपका 2√5 अपॉन 2√3 - √5 मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ क्या कर देंगे √3 - +√5 अपॉन में इंटू 2√3 + √5। माइनस का साइन था इसलिए मैंने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया। अब इस पूरे नंबर को हमें इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो जब मैं 2√5 को 2√3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप रफ में करके देख लीजिए 2√5 × 2√3 अगर आप करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 and 5 3 ज़ा 15, इट मीन्स
4√15 प्लस अब 2√5 को अगर आप √5 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 × √5 × √5 5 दैट इज 10 अपॉन नीचे आपका आइडेंटिटी बन जाएगी 2√3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो अब आप यहाँ देखिए 4√15 प्लस 10 अपॉन 2√3 का स्क्वायर है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे 2√3 × 2√3 तो ये आपका हो गया 2 2 = 4 √3 × √3 3 एंड 4 3 = 12 minus 5 तो it will be 4√15 plus 10 अपॉन 7। ये आपका आ गया आंसर फाइनल। मैं आपको फिर से एक बार इसको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन था 2√5 अपॉन 2√3 माइनस √5। तो मैंने क्या किया ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे माइनस का साइन था मैंने साइन चेंज कर दिया प्लस का कर दिया दोनों साइड और ये नंबर लिख दिए। अब 2√5 को जब मैंने 2√3 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा बन गया 4√15 और 2√5 को जब मैंने √5 से प्लस मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा बन गया 10 और नीचे मेरी आइडेंटिटी बन गई। और जब मैंने इस आइडेंटिटी को खोला तो मेरा 12 - 5 आया और 12 - 5 दैट विल बी 7 और ऊपर का जो न्यूमिनेटर था वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे फोर्थ में आपका कोई ऑपरेशन नहीं है तो ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। 3√7 है तो ऊपर भी 3√7 और न्यूमिनेटर में भी 3√7 तो 2 3 = 6 √7 अपॉन 3 3 = 9 9 7 = 63। ये आपका आंसर आ गया। और इसको आप ये कैंसिल आउट हो सकता है तो इसको मैं 3 से कैंसिल आउट कर देती हूँ तो ये मेरा आ गया 2√7 अपॉन 21 फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम रेशनलाइजेशन के जो टॉपिक्स होते हैं वो क्लियर करते हैं। यहाँ पर मैंने रूट्स बहुत छोटे छोटे लिए थे लेकिन आप जब आप बड़े लेवल पर देखेंगे तो आपको थोड़े से जो रूट्स हैं वो बड़े भी मिल सकते हैं जिनको आपको खोलना भी पड़ सकता है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि आप रूट्स कैसे खोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो आपको रेशनलाइजेशन के टॉपिक इजीली मिल जाएंगे। एग्जांपल्स इसके बहुत सारे दे रखे हैं बुक में तो आप इनकी इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and don't forget to like, share and subscribe and also press the bell icon to get the latest notification and stay safe and keep learning.